हेलो फ्रेंड, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हम आज टेक्नीशियन मैकेनिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मैं बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालने वाला हूँ, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सही आकार के लिए एक ड्रिल क्षेत्र परिष्करण का संचालन ज्ञात है। तो इसका आंसर होगा रिमिंग। निम्नलिखित सामग्री की एक सामान्यतः बेयरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। गन मेटल। ऑप्शन बी। रेजिस्टेंस को किस मापक यंत्र से नापते हैं? ऑप्शन ए ओम मीटर। एम्पीयर के नापने की इकाई है, तो ये करंट नापने की इकाई है। टंगस्टन फिलामेंट का रेजिस्टेंस, तो ये ग्रो विद सप्लाई वोल्टेज। ऑप्शन बी। कील क्षेत्र के केंद्र के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन बी 1.5 टाइम्स द डायमीटर। और इसका फ्रेंड इसकी आंसर के साथ में दी हुई है, ये आंसर की है इसकी। हैमर के आई होल में बेज लगाई जाती है, तो 4 स्ट्रैंड। ऑप्शन ए। फिलिप्स स्क्रू को खोलने कसने के लिए यूज करते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का। किस प्लास का प्रयोग इलेक्ट्रिशियन विभाग में किया जाता है? तो डायागोनल प्लायर। ऑप्शन ए। रेती का कौन सा भाग हार्ड टेम्पर्ड किया जाता है? तो ये कह रहा है टैग को छोड़कर बाकी सभी भाग हार्ड टेम्पर्ड किया जाता है। पॉइंट हिल तक, फेस पर, रेती की पूरी लंबाई तक, ओनली टैग भाग को छोड़कर। सेंटर सुराग वाले जाप को टर्न करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए मैंड्रेल। लेथ सेंटर की नोक का कोण कितना डिग्री होता है? तो ये इसका है ऑप्शन सी 60 डिग्री होता है। उसका भी आंसर की दी हुई है फ्रेंड, ये आंसर की है साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 13, मेन ड्रिल किस धातु का बना होता है? तो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। एक टूल द्वारा धातु की आसानी से मशीनिंग करने को क्या कहते हैं? तो ये इसके लिए मशीन एबिलिटी कहते हैं। कोण प्लेट का एंगल, कोण प्लेट का एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री होता है। एंगल प्लेट का साइज लिया जाता है, एंगल प्लेट का साइज फ्रॉम नंबर से लिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी मशीन फ्लाई कटर का उपयोग करती है? तो ये मिलिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन टूल नहीं है? तो ये फ्रॉक लिफ्ट मशीन टूल नहीं है। रेसिप्रोकेटिंग प्रकार के मशीन टूल द्वारा सपाट सतह उत्पन्न करना क्या कहलाता है? तो इसका सी ऑप्शन ठीक था। ऑप्शन इधर है इसका, ऑप्शन सी ठीक है 19 में का, और सी ऑप्शन इधर आएगा। इसे सेपर कहते हैं। एंगल प्लेट में रिब्स बने होते हैं, तो एंगल प्लेट में रिब्स जो बने होते हैं एंगल प्लेट को टूटने से बचाने के लिए बने होते हैं। एंगल प्लेट ग्रेड में पाई जाती है। एंगल प्लेट का ग्रेड पूछ रहा है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड टू में पाई जाती है। एंगल प्लेट में आयताकार नालियाँ कटी होती हैं। तो ये बोल्ट को स्थान देने के लिए कटी होती हैं। एंगल प्लेट का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो मार्किंग करते समय जो जा को सहारा देने के लिए, जो भी जो रहता है उसके लिए सहारा देने के लिए जो पकड़ते हैं। एंगल प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? तो एंगल प्लेट कास्ट आयरन की बनाई जाती है। फ्रेंड इसकी आंसर शीट ये है। क्वेश्चन नंबर 25, टूल रूम में प्रयोग एंगल प्लेट। तो ग्रेड 1 की होती है वो। वर्कशॉप में प्रयोग एंगल प्लेट ग्रेड 2 की रहती है। एंगल प्लेट का सरफेस प्लेट के साथ प्रयोग किया जाता है। खरोचनी बनाने का पदार्थ है। तो ये हाई कार्बन स्टील है। बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे ट्रेमेल कहते हैं। ट्रेमेल यूज किया जाता है। सरफेस प्लेट बनी होती है। सरफेस प्लेट किस धातु की बनी होती है? तो ये गिलास की भी होती है, ग्रेनाइट की भी होती है, और सघन तंतु डलवा लोहे की भी होती है। निम्न में से एंगल प्लेट कौन सा प्रकार है? तो ये सभी हो जाएंगे फ्रेंड। सॉलिड एंगल प्लेट, एडजस्टेबल एंगल प्लेट, बॉक्स टाइप एंगल प्लेट, ये सभी हो जाएंगे। ये आंसर शीट है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 32, एंगल प्लेट की दोनों साइडों पर बने आर पार स्लैटों का निम्न में से क्या तात्पर्य है? तो बोल्ट को स्थान देने के लिए। सरफेस गेज का दूसरा नाम है। तो स्क्राइबिंग ब्लॉक नाम है इसका। स्क्राइबिंग के पॉइंट का कोण होता है, तो ये 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है। स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का झुकाव कोण रखा जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 30 डिग्री से 40 डिग्री रखा जाता है। इंजीनियरिंग वाइस का साइज निम्न पर आधारित होता है। जो इंजीनियरिंग वाइस का साइज है वह विद ऑफ जा पर आधारित होता है। किसी वाशर को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, तो ये मानक व्यास यानी कि नॉमिनल डाया के द्वारा किसी भी वाशर को निश्चित रूप में व्यक्त करते हैं। ये फ्रेंड इसकी आंसर शीट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, सॉलिड पीतल को काटने में किस प्रकार के पिच के हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है? तो ये 1.8 mm फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर होते हैं। तो सिंगल कट टीथ होते हैं। सिंगल कट टीथ फाइल बोलते हैं इसे। पतले ट्यूब को काटने में प्रयोग होने वाले हेक्सा ब्लेड का पिच होता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। और इसे 0.8 mm पिच होता है इसका। स्क्रैप द्वारा स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैप का किस कोण पर झुकाव रखना चाहिए? तो ये ऑप्शन है 30 डिग्री पर रखना चाहिए।
हेक्सा ब्लेड पर टीथ सेटिंग का मुख्य कारण होता है। फॉर रिड्यूस फ्रिक्शन व्हाइल कटिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। फाइल की लंबाई मापी जाती है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट टू हील, इसका आंसर हो जाएगा, ये इसकी आंसर शीट है। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाएगा ये। बॉल पेन हैमर की पेन आकार की होती है, तो ये स्फेरिकल आकार की होती है। बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई के बराबर रखी जाती है, तो ये पूछ रहा है कारीगर कितनी ऊंचाई के बराबर रखी जाती है, तो ये हो जाएगा एल्बो ऊंचाई के बराबर रखी जाती है। बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की एल्बो यानी कोहनी की ऊंचाई की रखी जाती है। सेकंड कट फाइल होती है, 46 का ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ग्रेड, सेकंड कट फाइल होती है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। साधारण हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। साधारण हेक्सा ब्लेड की लंबाई दोनों पिन होल्स सेंटर दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर तक की दूरी में साधारण ब्लेड की लंबाई मापते हैं। फिनिशिंग किए जावों को पुनः मशीन वाइस में फिट करते समय किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। ये फ्रेंड हाँ इसके आंसर की थी, मैं दिखाना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 49 पे स्टार्ट करते हैं। कार्यखंड पर शीतक द्रव का प्रयोग करने से फ्रेंड इसका उच्च कर्तन गति प्राप्त की जाती है। आंसर ए हो जाएगा इसका 49 का। क्वेश्चन नंबर 50, हैमर का साइज लिया जाता है। हैमर का साइज किस में लिया जाता है, तो फ्रॉम द साइज ऑफ द वेट एंड द पेन इसमें लिया जाता है। अवकाश कोण का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कार्यखंड से घिसता हुआ औजार से बचाव करना। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछे जाते हैं। 52, फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाली लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं, तो ये मैलेट कहते हैं। 52 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, मैलेट। रिंग स्पैनर में नोचिस होते हैं। रिंग स्पैनर में कितने नोचिस होते हैं, तो 53 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 12 होते हैं। हुक स्पैनर का प्रयोग निम्न में से किस नट को खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन इसका डी ठीक है। 54 का ऑप्शन ठीक सी, सिलेंड्रिकल नट खोलने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, 60 डिग्री स्प्रिंग पंच का प्रयोग निम्न में से होता है, तो ये चिन्हों को स्पष्ट करने हेतु होता है। प्लायर को निम्न में से किस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाता है, तो फ्रॉम टोटल लेंथ, इसका आंसर ये हो जाएगा फ्रॉम टोटल लेंथ। ऑप्शन बी। ट्रैप ज्वाइंट थ्रेड का एंगल होता है, ये एंगल से जितने भी एंगल्स वाले क्वेश्चन है कि इसका एंगल क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाते हैं।
और ये वाला गेल में आया हुआ है, तो ये 30 डिग्री एंगल होता है इसका। 57 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्लायर किस धातु के बने होते हैं? तो ये कास्ट स्टील के बने होते हैं। डायगोनल प्लायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए से हो जाए, बिजली के तारों को काटने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, किसी भी उत्पादन की क्वालिटी का अर्थ होता है? तो उपयोगिता, यूटिलिटी। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा इसका। ये इसके ऑप्शंस हैं, आंसर दिए हुए। पेज नंबर 7। इस्पात में कार्बन की मात्रा को बढ़ोतरी से निम्न परिणाम मिलते हैं। तो ऑप्शन बी सी हो जाए, इंक्रीज इन हार्डनेस। हार्डनेस इंक्रीज होता है। छेनी की कर्तन कोट होनी चाहिए। तो हार्ड एंड टेम्पर होनी चाहिए। चाबी मार्ग काटने के लिए प्रयोग, चाबी मार्ग काटने के लिए, चाबी मार्ग किए काटने के लिए प्रयोग 63। तो 63 का बी हो जाए, कैप चीजल, चाबी बनाने वाला ठीक है। कैप चीजल यूज करते हैं इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्विचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है? 64 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ब्रेन सॉल्यूशन। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कार्बन की मात्रा कौन से आयरन में सबसे अधिक होती है? तो ये कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा होती है। स्टेनलेस स्टील के 18.4.1 से 1 में ना 18 1 में क्या अभिप्राय है? 66 ऑप्शन डी हो जाएगा, वेनाडियम। 67 क्रेन हुक्स की धातु होती है। क्रेन हुक्स की धातु होती है। 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रोथ आयरन। स्क्रू जैक में थ्रेडेड कटी होती हैं। स्क्रू जैक में थ्रेडेड कटी होती हैं। तो 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्क्वायर थ्रेड कटी होती हैं स्क्रू जैक में। ट्रिपल स्टार थ्रेडेड में लीड एंड पिच एक्स। ऑप्शन इसका 69 का सी हो जाएगा, 3 होती है। चूड़ी की तिरछी साइड को कहते हैं। तो चूड़ी की तिरछी साइड के लिए हम फ्लैंक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी गुण है? तो कालापन। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। टीपीआई या पिच को जांचने में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट टू चेक, इंग्लिश में इसका कौन सा प्रयोग करते हैं? 72 को ऑप्शन ए हो जाएगा, स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज जो है पिच को जांचने में प्रयोग करते हैं।
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 73, मल्टीपल थ्रेड वाला जॉब एक चक्कर में जितना आगे जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए हम लीड कहते हैं फ्रेंड। ये इसके ऑप्शंस हैं, आंसर की दी हुई है। हमसे क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। वुडरफ की का आकार होता है 74 का डी हो जाएगा, हाफ राउंड होता है। भारी मशीन को उठाने में प्रयोग वेल्ट 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आई बोल्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। भारी मशीन को उठाने में प्रयोग बोल्ट, उसे आई बोल्ट कहते हैं। मशीन को स्थिर रखने में प्रयोग बोल्ट, तो ये फाउंडेशन बोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन। सूक्ष्ममापी यंत्रों में प्रयोग नट होता है, तो ये रिंग नट होता है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। 77 का ऑप्शन बी। ड्रिल किस धातु का बना होता है? तो ये 78 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। HSS और HCS दोनों का बना होता है। साधारण ड्रिल का कटिंग एंगल होता है, ये HL में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड। तो ये 79 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 118 डिग्री। ड्रिल होल को कुछ गहराई तक बड़ा करने हेतु प्रयोग, तो क्या प्रयोग करते हैं? 80 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, काउंटर बोरिंग, ये इसके ऑप्शन है, 80 का बी ठीक है। हम चलते हैं 81 क्वेश्चन पे। ड्रिल एक चक्कर में जितना धातु के अंदर जाता है उसे कहते हैं, तो 81 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, इसे फीट कहते हैं। ड्रिल का पॉइंट निर्भर करता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ड्रिल का पॉइंट निर्भर करता है, तो क्वेश्चन 82 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, धातु पर, ऑन मेटल। ड्रिल का पॉइंट धातु पर निर्भर करता है। हेलिक्स एंगल को भी कहते हैं, हेलिक्स एंगल को 83 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, रैक एंगल कहते हैं। अच्छा, हेलिक्स एंगल का दूसरा नाम रैक एंगल है। किसी होल के सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो 84 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, काउंटर शिकिंग कहते हैं। 85, ड्रिल के स्लिप पर टेपर कटा होता है, तो 85 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, मोर्स टेपर। लेटर साइज जेट का ड्रिल होता है, तो 86 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 10.49। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है, तो 87 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 121 डिग्री होता है। फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन था, मिस्टेक हुआ था पढ़ने में। स्टेनलेस स्टील के 18:4:1 में एक का क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, बेंडियम।
फ्रेंड इसकी आंसर की ये है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 88 क्वेश्चन नंबर 88। उच्च परिष्करण के लिए अंतिम फाइलिंग के लिए, तो 88 का ऑप्शन बी करेक्ट है। अति चिकनी रेती यूज करते हैं उच्च परिष्करण के लिए, अंतिम फाइलिंग के लिए लास्ट वाले करते हैं तो अति उच्च रेती यूज करते हैं लास्ट फाइलिंग के लिए। शीघ्रता से अधिक मात्रा में धातु हटाने में प्रयोग, फ्रेंड 89 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, खुरदरा रेती। फ्रेंड वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। परिष्कृत सतह के अंतिम फाइलिंग हेतु क्या यूज करते हैं, तो 90 ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं। चपटी रेती का भाग समानांतर होता है, तो 91 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। और 2/3 सिंगल कट रेती, सिंगल कट रेती का प्रयोग करते हैं, 92 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। सॉफ्ट धातु पर फाइल की हार्डनेस होती है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। 93 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 60 से 64 HRC होता है। फेरुल भाग है 94 का ऑप्शन ए करेक्ट है, रेती का फाइल। ये इसके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 95 लकड़ी पर प्रयोग रेती को क्या कहते हैं, जो रेती लकड़ी पर यूज की जाती है, तो 95 ऑप्शन डी करेक्ट है, राफ्ट कट फाइल कहते हैं। लकड़ी पर जो हम प्रयोग करते हैं उसे राफ्ट कट फाइल कहते हैं। पतले सुराखों में प्रयोग रेती, पतले सुराखों में जो रेती प्रयोग करते हैं किस टाइप की रेती है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, रेट टेल फाइल होता है। त्रिकोणीय रेती का कोण बना होता है किस एंगल, ये एंगल जरूर याद कर लेना फ्रेंड, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 97 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 60 डिग्री। सबसे अधिक कठोर एब्रेसिव होता है, तो 98 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हीरा। सबसे अधिक कठोर एवरेस्ट डायमंड होता है। 99 10 से 24 नंबर ग्रेन साइज को प्रदर्शित करता है, तो 99 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, कोर्स। 100 क्वेश्चन नंबर 100 ग्राइंडिंग व्हील की दरारों का पता करने के लिए प्रयोग क्या यूज़ करते हैं, तो 100 का ऑप्शन हो जाएगा, एक्सरे टेस्ट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। सॉरी फ्रेंड, इसकी आंसर शीट दी हुई है, ये पूरा आंसर शीट है इसका, आंसर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं, 101 पर चलते हैं। रेजोनाइड बॉन्ड को किस अक्षर से प्रदर्शित करता है, तो ये बी अक्षर से करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ग्राइंडिंग पहिया के फेस में धातु के कंड फंस जाते हैं, कंड फंस जाने को कहते हैं, वो इस टाइप से दिया क्वेश्चन। ग्राइंडिंग पहिया के फेस में धातु के कण फंस जाने को क्या कहते हैं, तो इसके लिए हम लोडिंग कहते हैं। कण फंसेंगे तो लोड लेगी मशीन। A/46/S/5/B में क्या प्रदर्शित डिस्प्ले करता है, ऑप्शन
इसका डी हो जाएगा, एब्रेसिव प्रदर्शित करता है। कौन सी विधि सुपर फिनिशिंग विधि है? तो 104 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा वर्निशिंग। क्वेश्चन नंबर 105, किस कटिंग टूल में असंख्य कटिंग एज होते हैं? असंख्य कटिंग टूल होते हैं, 105 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में असंख्य कटिंग एज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, ग्रेन साइज मापे जाते हैं? तो 106 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रति वर्ग इंच नापे जाते हैं। स्ट्रक्चर नंबर में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 1 to 16। 108 क्वेश्चन, फर्म का चयन निर्भर करता है? इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, पाइप की बाहरी व्यास से। 109, ब्रांच टैप हेड अपडेट पाइप बेंडिंग मशीन प्रयोग निम्न को बेंड करने में होता है? तो 109 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, GI पाइप। कॉपर पाइप हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन के अंदर का फर्मा निम्न व्यास तक के पाइप के मोड़ सकता है? तो 110 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 75 mm। क्वेश्चन नंबर 111, रेक कोण बनाने का उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, छीलन को दूर करने व मार्गदर्शन करना। इसका नीचे आंसर की दी हुई है, ये इसके आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 112, किसी ब्लैक स्मिथ द्वारा प्रयोग में लाने वाले पैटर्न और गर्म जाप की मार्किंग व मेजरिंग के लिए प्रकार रूल का प्रयोग करते हैं? तो कौन से रूल का प्रयोग करते हैं? 112 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रिक रूल का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, चीजल की कटिंग एज को थोड़ा उत्तोदर रखा जाता है ताकि? 113 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, अंत को टूटने से बचाया जा सके। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 114, कर्तन टूल का मूल कार्य है? यह एचएल में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, कर्तन क्षेत्र को ठंडा करना तथा छीलन को वहां ले जाना कर्तन टूल का मूल कार्य है। डलवा लोहे को सामान्यतः खरादने का कार्य निम्न ढंग से किया जाता है? तो 115 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, सुखाई प्रयोग किया जाता है, ड्राई इज यूज ओनली। ये इसकी आंसर की है। तो हम चलते हैं 116, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। 116 आ गया, फिलर गेज का प्रयोग, ये भी पूछा गया था एचएल। फिलर गेज का प्रयोग किस लिए करते हैं? 116 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, मेटिंग भागों के बीच की दूरी की जांच के लिए करते हैं फिलर गेज का यूज़ हम।
चिन्हन के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन निम्न होता है। मार्किंग करते हैं उसके लिए हथौड़े का वजन कितना होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, 250 ग्राम होना चाहिए। जीआई पाइप स्टैंडर्ड लंबाई में पाए जाते हैं। जीआई पाइप किस लंबाई में पाए जाते हैं, तो 118 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ये 6 मीटर्स में पाए जाते हैं। किस पाइप का प्रयोग एसिड पाइप लाइनों में किया जाता है, 119 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लोड पाइप। पानी के भाप को कंट्रोल करने में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका, 120 का ग्लोब वाल्व यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा जाता है ये, पानी के भाप को कंट्रोल करने के लिए ग्लोब वाल्व का यूज करते हैं, और ये गेल में भी पूछा गया है। नॉन रिटर्न वाल्व पानी की सप्लाई करता है। नॉन रिटर्न वाल्व इसे चेक वाल्व भी कहते हैं और एनआरबी बोलते हैं। तो 121 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इन वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, रिटर्न नहीं आता है इसमें, वन डायरेक्शन में ही सप्लाई जाता है इसमें। वही ऑर्डिनेंस में क्वेश्चन आया था और पूछा गया था, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीआई पाइप की मोटाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये फार्मूला पूछ लिया। 122 का भी ठीक हो जाएगा, स्मॉल डी माइनस वो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ऑब्लिंग 2। ये इसकी आंसर शीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123। दो पाइपों को एक ही रेखा में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण होता है, तो 124 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, 55 डिग्री। कोण फ्रेंड जरूर याद कर लेना। पानी की पाइपलाइन को यदि कहीं बार बार खोलने व कसने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 125 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनियन का प्रयोग किया जाता है। बार बार खोलना होता है तो वहाँ यूनियन ही लगाएंगे, आसानी से खुल जाता है, बंद हो जाता है, यूनियन का ही यूज करते हैं। पीने का पानी घरों तक पहुँचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 126 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। टूटी को पूरा बंद करने के बाद भी पानी फिर भी निकलता है। टूटी को पूरा बंद कर देते हैं फिर भी पानी निकलता है, तो 127 ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, वाशर डैमेज, उसका वाशर डैमेज हो गया है, इसकी वजह से निकलता है। सबसे शुद्ध लोहा 128 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रॉट आयरन। बेयरिंग बुशिंग की धातु होती है, ये आंसर किए फ्रेंड, और 129 ऑप्शन इधर है। ये गन मेटल होती है धातु। कॉपर व जिंक का एलॉय 130 का ऑप्शन ए ब्रास होता है, पीतल होता है। कॉपर व जिंक का एलॉय पीतल होता है। गैल्वेनाइजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम जस्ता का प्रयोग करते हैं गैल्वेनाइजिंग के लिए। स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होने से, अगर स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ गई, अधिक हो गई, तो क्या होगा, हार्डनेस में वृद्धि होगी और मजबूत हो जाएगा। धातु का वह गुण जिसके कारण वह किसी बल के कारण अपना आकार बदल लेती है, तो वह इसका कौन सा गुण कहलाता है,
तो 133 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, फ्यूसिबिलिटी कहलाता है। 133 का ऑप्शन ए। 134 सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु ओशियम है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश लोहा प्राप्त होता है, तो ये हेमेटाइट लोहा हमें मिलता है अधिकतर। ये इसके ऑप्शंस है। 134। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 135 के बाद 136 आएगा। हाँ ठीक है। स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्रण तत्व। स्टेनलेस किस तत्वों की बनाई जाती है, किसका मिक्सचर है, तो 136 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, क्रोमियम एंड निकल। जो स्टेनलेस स्टील है वो क्रोमियम और निकल का मिक्सचर होता है। मृदु इस्पात को किस वर्ग में रखा गया है, तो 137 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, मीडियम कार्बन स्टील। स्लाइडिंग मशीन में किस गियर का प्रयोग किया जाता है, तो 138 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, रैक एंड पिनियन में रखा जाता है। विभिन्न गति पर मशीन चलाने में प्रयोग पुल्ली, तो 139 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेप पुल्ली कहलाती है। किस ड्राइव पे रपटने की संभावना होती है, तो 140 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, बेल्ट ड्राइव पर। लूज पुल्ली किस तरह चलती है, तो 141 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, स्वतंत्र चलती है। पुल्ली के कन्वेक्स सरफेस को कहते हैं, तो 142 का ऑप्शन सी ठीक होगा, वो भी इधर है। क्राउनिंग कहते हैं इसे फ्रेंड। 143 जौ की पुल्ली का प्रयोग किया जाता है, 143 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा फ्रेंड, खुले बेल्ट चलने में, ओपन बेल्ट ड्राइव। मशीन की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को कहते हैं, तो 144 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, शक्ति स्थानांतरण कहते हैं, पावर ट्रांसफर कहते हैं इसे। मशीन को बार बार चलाना हो व बंद करना हो, तो वहाँ पर योग पुल्ली, तो 145 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, लूज और फास्ट पुल्ली का यूज़ करते हैं। शाफ्ट का जो भाग बेरिंग में होता है उसे कहते हैं, तो 146 का ऑप्शन डी जॉर्नल कहते हैं उसे, ठीक हो जाएगा ऑप्शन डी। किस पुल्ली को लेथ मशीन पर प्रयोग करते हैं, तो 147 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, स्टेप पुल्ली को लिए यूज़ करते हैं। जिग पर सहिष्णुता होनी चाहिए, तो 148 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 20% से 50%, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 149 किस जिग का प्रयोग बोर से लोकेशन के लिए प्रयोग, किस जिग का प्रयोग बोर से लोकेशन के लिए प्रयोग, 149 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पोस्ट जिग कहते हैं इसके लिए। बोर से लोकेशन के लिए किया जाता है, तो पोस्ट जिग का प्रयोग किया जाता है। शीघ्रता से मार्किंग करने में प्रयोग,
150 का ऑप्शन ए हो जाएगा टेम्पलेट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं और लगाना पड़ता है, तो हमें खुद समझ के ही इसे आंसर देना है। शीघ्रता से मार्किंग करने में प्रयोग टेम्पलेट कहते हैं। जिग व फ्रैक्चर प्रयोग करने से अधिक समय खर्च होता है, तो 151 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नहीं, साधारण जिग व फिक्सर की धातु क्या कहलाती है, तो 152 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। मेल्ट स्टील कहलाती है धातु। जिग का प्रयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड, 153 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। वर्कपीस को लोकेट व पकड़ता है और टूल को गाइड करता है। जिग का प्रयोग, जिग जो है वर्कशीट को लोकेट व पकड़ता है और टूल को गाइड करता है। तो 154, वह जिग जिसमें बेस नहीं होता, तो वो जिग क्या कहलाती है। 154 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। चैनल जिग। फिक्सर निम्न कार्य करता है, तो ऑप्शन 150 क्वेश्चन 155 का ऑप्शन डी ठीक होगा। इनमें से कोई नहीं। 156 क्वेश्चन, फिक्सर एक है तो क्लैंपिंग डिवाइस है फिक्सर। ड्रिल जिग बुशिंग की धातु, 157 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। टूल स्टील है। जिग ड्रिल की धातु, जिग ड्रिल किस धातु का बना होता है, तो टूल स्टील का बना होता है। लैंड बैंड की स्लाइडिंग सतह, 158 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। स्क्रैप्स करके बनाई जाती है। किस ऑपरेशन में कैरिज को लॉक किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 159 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। फेसिंग। लेथ मशीन पर खोखले जाब को पकड़ा जाता है, तो 160 का ऑप्शन सी हो जाएगा। लेथ मैंड्रेल के लिए पकड़ा जाता है। लेथ बैंड बने होते हैं, तो लेथ बैंड सीआई के बने होते हैं। तो फ्रेंड ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर ये मेरे पास टोटल 500 क्वेश्चन है, तो उन 2 वीडियो और बनाऊंगा, उनमें इनका जिक्र करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो अब तक मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।